आप इसे नए के लिए बदल सकते हैं, लेकिन पिता ने दुकान में केवल यही हार बचा होने का बहाना बनाकर शाओमी की मांग को ठुकरा दिया। नाश्ते के बाद पिता हमेशा की तरह कार से काम पर चले गए। शाओमी ने पहली बार महसूस किया कि यह दयालु और प्यारा पिता कुछ अजनबी सा है। अब वह अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाई। पिता के काम पर जाते ही शाओमी ने चुपके से अटारी खोली, टॉर्च उठाई और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गई। उसने ऊपर जाकर इधर उधर खोजबीन की, लेकिन डर के मारे देखा कि वहाँ इंसान के सिर के आकार का कपड़े का थैला था। थोड़ी देर छूने पर सौभाग्य से वह केवल एक खाली थैला था, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, फर्श में उसके पैर से एक छेद हो गया। सौभाग्य से वह छेद उसके अपने कमरे के ऊपर था, इसलिए पिता को फिलहाल पता नहीं चलेगा। इस समय उसने अपनी माँ की यादगार वस्तुएं देखी और पास में एक अजीब सा गहनों का डिब्बा भी था। खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे गहने थे जो न तो उसके थे और न ही उसकी माँ के। शाओमी ने उन्हें उठाकर देखा, लेकिन डर के मारे उसने देखा कि उन पर खून के धब्बे थे। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसके पिता ही सीरियल किलर हैं। डर से कांपती शाओमी ने जल्दी से सामान पैक किया। वह इस हत्यारे से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा पार किया, उसकी आंखें बंद हो गईं और वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, जैसे कोई अंधा व्यक्ति टटोलते हुए चलता है। असल में शाओमी को एगोराफोबिया था। जैसे ही वह सार्वजनिक या खुले स्थानों पर होती, उसका शरीर अनजाने में डर और घबराहट से भर जाता।